हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितु मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे सेट। सेट क्या होता है और उसके ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। सेट क्या होता है? आप सभी लाइब्रेरी तो जाते हैं, तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि हर शेल्फ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स पड़ी है। जैसे कि मैथ्स की बुक पर अलग शेल्फ पे पड़ी है, साइंस की अलग शेल्फ पे पड़ी है, अगर स्टोरी बुक की बात करें तो वो अलग शेल्फ पे पड़ी है। तो वहाँ क्या है, उन्होंने चीजों को, बुक्स को इकट्ठे करके रखा है। दैट इज सेट। कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज अ सेट। अगर हम बात करें कि वो जो चीजें हैं वो सबके लिए सेम रहेंगी, उस शेल्फ पे जो मैथ की बुक्स हैं चाहे कोई भी पढ़े वही रहेगी। तो हमारे पास सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो सबके लिए सेम रहे और सेम काइंड के हों, वो हमारे पास सेट होता है। आज हम सेट के ऑपरेशंस को विजुअलाइजेशन से समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें स्टूडेंट्स हैं जो मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सपोज सेट इज यू, जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स लिए हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये उन स्टूडेंट का सेट है जो फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब मैंने एक सेट लिया, सेट ए। सेट ए में मैंने वो स्टूडेंट्स लिए जो मैथ्स पढ़ते हैं। सपोज ए, बी, सी। सेट ए हमारे पास मैथ स्टूडेंट का सेट है। एक सेट मैंने बी लिया जिसमें मैंने स्टूडेंट रखे वो जो फिजिक्स पढ़ते हैं। सपोज सी, डी एंड ई। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। अब मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं। मुझे सेट ए भी चाहिए, सेट बी भी चाहिए। इट मींस मुझे सारे स्टूडेंट चाहिए सेट ए एंड सेट बी के। मींस हमें चाहिए ए यूनियन बी। जब हम सारे ए की और सारे बी की बात करते हैं तब हमारे पास क्या होता है? ए यूनियन बी, जिसमें सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, वो भी जो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, वो भी जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं और वो भी जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी। इट मींस मुझे अब वो स्टूडेंट चाहिए जो मैथ एंड फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट ही पढ़ते हों इकट्ठे। मींस मुझे कॉमन सब्जेक्ट के स्टूडेंट चाहिए, कॉमन स्टूडेंट चाहिए जिनके पास मैथ भी हो और फिजिक्स भी हो। मींस ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मेरे पास वो स्टूडेंट आएंगे जो मैथ एंड फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। अगर आप सेट में देखो तो मेरे पास सी स्टूडेंट आएगा जो मैथ एंड फिजिक्स बोथ रीड करता है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। मुझे अब वो स्टूडेंट चाहिए जो सिर्फ मैथ पढ़े, वो नहीं जो फिजिक्स भी साथ में पढ़ते हो। मींस ओनली ए। इट मींस ए माइनस बी। ए में से मैंने बी निकाल दिया। मींस मैंने सेट ए से वो स्टूडेंट निकाल दिए जो फिजिक्स भी पढ़ते थे। अगर आप यहाँ एग्जांपल देखो तो मेरे पास आंसर है ए बी। आंसर इज ए बी। ए बी वो स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते। ऑपरेशन इज ए माइनस बी। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। अब मुझे चाहिए वो स्टूडेंट जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं। मींस ओनली बी। इट मींस बी माइनस ए। बी माइनस ए में वो स्टूडेंट है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे। वो स्टूडेंट हमने निकाल दिए जो फिजिक्स के साथ मैथ पढ़ते थे। तो अगर आप सेट बी में देखो तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी एंड ई। स्टूडेंट डी एंड ई, ओनली बी, या फिर हम कह सकते हैं बी माइनस ए। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं तो हम बात करें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब हम सबको पता है कि ए यूनियन बी क्या होता है। ये जो हमारा ग्रीन पोर्शन है ये ए यूनियन बी है। मींस पूरा ए एंड बी।
अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इस ग्रीन पोर्शन को छोड़ के बाकी जो हमारा पार्ट यूनिवर्सल सेट का बच जाता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि ये जो हमारे पास पिंक एरिया है, पिंक रीजन है, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी रीजन को छोड़ के बाकी वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन एरिया, ए एंड बी का कॉमन पार्ट जो कि ये पिंक है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो इसको छोड़ के जो हमारे पास बाकी पोर्शन बच जाता है, ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है आपके पास, ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो जो हमारे पास ए रीजन है, ए को छोड़ दो तो बाकी जो हमारे पास ये लाइट कलर का आपको पर्पल दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स हमने यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दिया। इसी तरह अगर हम बात करें बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी को छोड़ के जो हमारा बी रीजन है, बी रीजन को छोड़ के बाकी जो हमारे पास पार्ट दिख रहा है वो हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट बी। बी से हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट से बी को निकाल दिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट बी। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट भी फिर हमारे पास क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ए, ए को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट। एंड बी कॉम्प्लीमेंट नॉट बी, बी को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट। आई थिंक अब आपको सेट और उसके ऑपरेशन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आपने